नमो वपितरो रसाय नमो वपितरशोषाय नमो वपितरो जीवाय नमो वपितरस्वधायै नमो पितरो घोराय नमो पितरो मन्यवे नमो पितरो नमो वो गृहान्न पितरो दत्तसतो पितरो देस्मै तद्वपितरो वास ओमाधत्त पितरो गर्भकुमारं पुष्करस्रजं यथेह पुरुषो सा पाल लिए तूने वनवासी करी शारदी पूर्णमासी आर्यजन की लाज रखाई असुर जनों से भूमि बचाई सताए आर्य मुनि जाते हनन वध घोर तर होते सर्व आर्य ऋषि गण के परम आराम है आते दिन बीता संध्या जब आई नित्य कर्म कर सब सुखदाई राम जी बोले कौशिक ज्ञानी दीक्षित हो अब ही वरदानी यो ही काल नहीं कुछ बीते यज्ञ सिद्ध हो मुनिगण जीते दीक्षा व्रत ऋषि ने धारे चिंता संशय सर्व निवारे प्रातः समय संध्या करके ही मुनि पे आए सेवक ने ही विनय सहित शुभ शीस नवाया बोले राम अनुज सहयाया सेवा कर्म कहो गुरु मेरे विघ्न रहित हो साधन तेरे सेवा कर्म कठिन कर जाना सेवा धर्म परम है माना सेवा सम शुभ कर्म न कोई सेवा से सुख संपत होई सेवा संग शक्ति को देती जाति देश के दुख हर लेती कलह कोप कुटिलता हारिणी मत्सर मान मोह मद मारिणी देख कुंड की जलती ज्वाला रुधिर मांस वर्षण कर डाला अस्थि फेंक हनन हेतु दौड़े लिए नाक मुख लंबे चौड़े रामचंद्र ने देखे मदमाते अकारण कली कलह सुलगाते भीम काय कुरूप कटुकाले लिए बान बहु भरछी भाले करे अचेतन जन को मारे दूर फेंक अरि कष्ट निवारे ओम शांति शांति शांति। सम्मुख समुपस्थित श्रद्धा व करुणा से उत्पल समादरणीय अन्नपूर्णा मातृशक्ति देव के दुलारे भद्र सज्जनों, प्रिय बालक एवं बालिका,
बहुत ही सुंदर मनोरम चर्चा का भी हम श्रवण कर रहे थे। भजनों में वो रस प्रवाहित तो हो रहा था, जिस रस से हमारे हृदय की तंत्री बज उठी और हम अध्यात्म प्रेम में निमग्न हो गए। वास्तव में अध्यात्म जगत भीतर के स्वभाव को बदलना, बाहरी स्वभाव को बदलना, अर्थात सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य आदि को अपने जीवन में अपनाना भीतरी रूप से भी और बाहरी रूप से भी ये संसार को निश्चित रूप से सुखदायी बना सकता है। आइए पूर्व की कड़ियों में एक और कड़ी जोड़ते हुए आप सभी के लिए सुख की कामना करते हुए भगवान के श्री चरणारविंदों में ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सब परिवारों में खुशहाली हो, सब शरीर से निरोग रहें, मन से शांत रहें, आत्मा में आनंद हो। और जो पूर्व कड़ी में आपने श्री राम कथा का श्रवण किया, उसी कड़ी में आगे इस कड़ी को जोड़ रहे हैं। आइए बड़ी श्रद्धा के साथ इस चौपाई का श्रवण, मनन और चिंतन कीजिए। सुनहु सखा निज कहूँ सुभावो, जान भुसुंड शंभु गिर जाऊ। जो नर होहि चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोई। तज मद मोह कपट छल नाना, करहु सद्य तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरि डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर्वश कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊ दे नहीं आन निहोरे। सगुन उपासक परहित निरत निति दृढ़ ने, ते नर प्राण समान मम। जिनके द्विज पद प्रेम सियापति राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोली श्री रामचंद्र महाराज की जय। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत सुंदर ये चौपाई विभीषण जी की सब चर्चाओं का श्रवण करके मर्यादा के पालक, आर्य शिरोमणि, यज्ञों के रक्षक, राक्षसों के विनाशक आर्यपुत्र श्री रामचंद्र जी महाराज ने ये कहा, हे सखा, हे मेरे मित्र, तुमने जो अपना स्वभाव बताया, मैं भी तुम्हें अपना स्वभाव बताता हूं, जिसे बहुत सारे लोगों ने पहले जाना है, समझा है, लेकिन एक बात विशेष है मेरे स्वभाव में कि कोई मनुष्य
जड़ जगत, चेतन जगत या जगत का द्रोही हो, जगत का अकल्याण करने वाला हो, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश या जीव मात्र को, या जगत में किसी भी प्राणी के प्राणों पर बन आई हो और वो भयभीत होकर के अगर मुझ रामचंद्र की शरण में आ जाता है तो निश्चित रूप से मैं उसके भय का निवारण कर देता हूँ, अर्थात उसे अपनी शरण में ले लेता हूँ और उसके दुख को दूर कर देता हूँ। जो व्यक्ति मद मोह छल कपट को त्याग करके अपने जीवन के भीतर साधुता को अपना करके मेरी शरण में आता है, मैं उसे भी स्वीकार कर लेता हूँ और साधु के समान उसको मैं सम्मानित कर देता हूँ। माता पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर, मित्र और परिवार, इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोर करके जो परिवार बनाए जाते हैं, उन परिवारों पर अगर कोई संकट है तो मैं उन संकटों को दूर कर देता हूँ और उन सब की एक डोरी बांट करके, एक बाण बना करके उसके द्वारा अपने मन को मैं उनके चरणों में समर्पित कर देता हूँ और उनकी रक्षा में तत्पर हो जाता हूँ। जैसे धागों से बटकर या सन से बटकर के मोटी रस्सी बना करके हाथी को भी बांधा जा सकता है, ऐसे ही मैं सबको एक सूत्र में पिरो करके आर्य साम्राज्य स्थापित करना चाहता हूँ। सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र परमपिता परमेश्वर को जो बना लेता है, मैं उनकी रक्षा में तत्पर होता हूँ। जो समदर्शी हैं, साधु हैं, श्रेष्ठ आचरण करने वाले सदाचारी हैं, जिसे कुछ इच्छा नहीं है, जिनके मन में हर्ष, शोक और किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, मैं उन्हें भी अपनी शरण देता हूँ। अपने राज्य में प्रजा के समान सत्कार सम्मान करता हूँ, उनकी रक्षा में तत्पर रहता हूँ। मैं राजा के कर्तव्य को भली भांति जानता समझता हूँ, विचार करता हूँ। जो अच्छे हैं, जो समदर्शी हैं, योगी, तपस्वी, यति, ब्रह्मचारी, ब्राह्मण, धर्म, याज्ञिक, ऐसे सज्जन श्री रामचंद्र जी महाराज के हृदय में बसते हैं और मैं उनकी रक्षा वैसे ही करता हूँ जैसे लोभी के हृदय धन वसा करता है, वो धन की रक्षा करता है। और विभीषण, तुम तो संतों के सदृश हो, तुम मुझे अतीव प्रिय हो। मैं और किसी के कृतज्ञतावश आपको दूर नहीं करता, बल्कि अपने साथ आपको स्वीकार करता हूं। आपकी कृतज्ञता, आपकी नम्रता, इसको मैं नमन करता हूं। जो सगुण अर्थात दया, करुणा, कृपा, सुंदर गुणों से युक्त निराकार भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं,
यज्ञीय भावनाओं को बढ़ाते रहते हैं। वेदों की नीति और वेदों के नियमों पर दृढ़ हैं, जिन्हें वेद पाठी ब्राह्मणों के चरणों में अति प्रेम है, स्नेह है, दक्षिणा से उनका जो मान सम्मान सत्कार करते हैं, उनकी आजीविका का ख्याल रखते हैं, ऐसे मनुष्य सब मेरे प्राणों के समान हैं। विभीषण, तुम्हें निर्भय होकर के अपने इन सब कार्यों को करना चाहिए। और अब जब आप मेरी शरणागत हुए हैं तो निश्चित रूप से मैं आपको अभय दान दे करके अपनी शरण में लेता हूँ। इन सब बातों को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज ने जब विभीषण के लिए कही, विभीषण करुणा के आंसू टपकाने लगते हैं और कुछ विचार कहते हैं। क्या वो विचार करते हैं, इस बात की चर्चा फिर करेंगे। आज इन बात और भावों के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली कड़ी में भी आप बड़ी श्रद्धा के साथ सुनेगा और इस YouTube पर चल रही इस श्री राम कथा को आप चिंतन पूरे मनोवेग से सुनिएगा, लाइक कीजिएगा और साथ में इस वैदिक चिंतन सुनील कुमार चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका हृदय से धन्यवाद।